हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे एंड किस तरह से क्या ट्रेड प्लान किया जाना चाहिए इंट्राडे बेसिस पे, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है इंट्राडे टाइम फ्रेम पे मैक्स टू मैक्स यहाँ पे देखिए 15 मिनट, 5 मिनट एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एंड 10 मिनट पे भी बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, तो वो ट्रेड प्लान करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम होता है जो बहुत सारे बिगिनर्स को पहले लगता है, जो कौन सा टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना बेटर होगा। तो ये टाइम फ्रेम टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड है एंड जैसे-जैसे आप लोग मार्केट में टाइम स्पेंड करते जाइएगा, वैसे-वैसे आप लोगों को 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट या आप 5 मिनट, जो भी आपको सूटेबल टाइम फ्रेम मिले या 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो जो भी आप लोगों को सूटेबल लगे उसी टाइम फ्रेम पे आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हाँ, मैं ये सारे टाइम फ्रेम को लेकर मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा सकता हूँ एंड प्रॉपर टाइम फ्रेम क्या होता है, नहीं होता है, सब अपने-अपने साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक अलग-अलग टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड प्लान करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं इन चीज़ों को इसीलिए समझाना चाहता हूँ क्योंकि टाइम फ्रेम मैटर करता है एंड यहाँ पे देखने वाली बात है, जो आप कितना क्विक मार्केट में इन करते हैं एंड कितना क्विक मार्केट से निकलते हैं, इसके ऊपर ये सारे टाइम फ्रेम डिपेंड करता है। टाइम फ्रेम अगर मान लीजिए आप 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा छोटा पड़ेगा एंड मान लीजिए आप 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर देखते हैं, तो स्टॉप लॉस उस सूरत में भी आपका बड़ा होगा। लेकिन मैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी कित छोटा स्टॉप लॉस हो जाए, ऐसी स्ट्रैटेजी है मेरे पास, वो मैं बाद में आप लोगों के लिए बना के वीडियो बना के डालूँगा। तो यहाँ पे देखिए 1 टू 5 या सूटेबल टाइम फ्रेम होता है 1 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट। ये टाइम फ्रेम जो होता है, इसी टाइम फ्रेम के ऊपर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ट्रेडिंग प्लान करते हैं, जो इंट्राडे के लिए। और आज टोटली मैं इंट्राडे का ही बात करूँगा एंड यहाँ पे उम, जो आज हम लोग सीखेंगे, जो परफेक्ट तरीके से किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए एंड कौन से टाइम फ्रेम पे किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए, इसको यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये निफ्टी का मैं निफ्टी का ही चार्ट लिया हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे अपने को समझना है जो ट्रेंड क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखिएगा, जो ट्रेंड बहुत अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या स्टॉक में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं तो कहता ही हूँ, जो अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोग स्टॉक में ही ट्रेड कीजिए, ऑप्शन के पीछे मत भागिए, क्योंकि 91% जो बिगिनर्स ट्रेडर हैं या ट्रेडर हैं जो कई सालों से मार्केट में हैं, वो अभी भी टोटल लॉस में है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेबी का रिपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग स्टॉक पे भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्योरली कैंडलस्टिक टाइम सॉरी कैंडलस्टिक के ऊपर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे एंड किस तरह से ट्रेड प्लान किया जाता है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझने की बहुत बड़ा मतलब बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, जो जब आते हैं टर्मिनल खोलते हैं एंड ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, प्रॉफिट लॉस जो भी हो, हाँ, निकल जाते हैं। सुबह या दोपहर शाम होते-होते उनको बहुत सारा लॉसेस देखना पड़ता है। तो ये आप लोगों में पेशेंस होना चाहिए, तभी आप लोग ये लॉस आप लोग नहीं कीजिएगा, आपका लॉस कम हो जाएगा एंड इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, देखिए, पहले आपको मार्केट में आने के बाद आपको क्या देखना है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। नोट कर लीजिए, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। ये अगर अप ट्रेंड में है, तो हमारे जो भी ट्रेड प्लान होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ बाई साइड में ही हमारा ट्रेड प्लान होगा। अगर मान लीजिए मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, तो जो भी ट्रेड प्लान होगा सिर्फ और सिर्फ सेल साइड का ही ट्रेड प्लान होगा। हाँ, अगर आप मजे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत सालों से ट्रेड कर रहे हैं, 2-3 सालों से ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट का बिहेवियर आपको थोड़ा बहुत समझ आता है, तो मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो ये जो पुल बैक वगैरह जो है ना, इस पुल बैक को आप कैच कर सकते हैं एंड इसके ऊपर भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन
बिगनर्स अगर हैं तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर डाउन ट्रेंड में है तो सिर्फ और सिर्फ आपको सेल ही प्लान करना है। अप साइड में मार्केट है तो सिर्फ और सिर्फ आपको बाय ही ट्रेड प्लान करना है। पुल बैक को इग्नोर करना है और उस समय आपको पेशेंसली बैठना पड़ेगा। तभी आप में धीरे धीरे करके एक देखिएगा ट्रेंड के साथ आप ट्रेड करना शुरू कर दीजिएगा, जिससे धीरे धीरे करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमेशा से कहा जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड जिस तरफ है आप उधर उसी तरफ मूव कीजिए, आप प्रॉफिटेबल रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को समझना क्या है। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ, जो आप लोगों को सबसे पहले कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना। देखिए टाइम फ्रेम का बात आता है तो यहाँ पे हम लोग पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम को लेंगे। यहाँ से देख रहे हैं, देख लीजिए अगर एक 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो एक ब्रॉडर व्यू थोड़ा बहुत मिल जाता है। आवरली टाइम फ्रेम पर भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखिएगा तो एक ब्रॉडर ब्रॉडर व्यू अपने को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट को हम लोगों ने साइडवेज देखा एंड उसके बाद मार्केट में एक रैली देखा अपसाइड की तरफ। उसके बाद देखिए ये पुल बैक, ये जो नीचे की ओर आया, इस ट्रेड को आपको इग्नोर करना है। मार्केट अगर अपसाइड में है तो ये पुल बैक को आपको इग्नोर करना होगा। अगर आप बिगनर्स हैं, कई दिनों से या कई महीनों से या एक आध 2 साल से मार्केट में है तो इसको आपको इग्नोर करना होगा। फिर मार्केट जब ऐसे ही यहाँ से ऊपर की ओर गया, फिर से आपको बाई प्लान करना पड़ेगा। तो हो सकता है उसमें आपका 1 आध 2 दिन ट्रेड ना भी करना पड़े। बाहर आप बैठ के सिर्फ खेला देखिए और ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। जब आपके फेवर में आए तभी आप ट्रेड प्लान कीजिए, बेटर रहेगा। एंड उसके बाद अगर मान लीजिए आप लोग ट्रेंड को थोड़ा बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो ये जो पुल बैक है, इस पुल बैक को आप लोग पकड़ सकते हैं। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम था। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप लोगों ने एक ब्रॉडर व्यू लिया जो मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो यहाँ से जो हम लोग अगर देख रहे हैं तो ये ट्रेंड क्या है, ये हम लोगों ने देखा अप ट्रेंड है मार्केट का। तो हमें यहाँ पे ऑलवेज बाई का ही प्लान करना होगा, सेल का नहीं, नंबर वन। एंड इसको अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर लेके आते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो अगर देखिए यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है, यहाँ पर भी अगर आप लोग थोड़ा नोट डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी ट्रेंड मोटा मोटी आप लोगों को देखिएगा अपसाइड की तरफ देखने को मिल रहा है। अब आपको ट्रेड प्लान करना है अपसाइड या डाउनसाइड के लिए। मैं मान के चलता हूँ आप लोग कई सालों से ट्रेड मार्केट में है, तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान कीजिएगा। एंड अगर मान लेते हैं अगर आप बिगनर्स भी हैं तो ट्रेड कैसे प्लान कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये अभी चार्ट बना हुआ है और आज का ये है। तो ये ट्रेंड देख के क्या लग रहा है, ये अभी कुछ दिनों से मार्केट अभी क्या हो रहा है, मार्केट अभी नीचे की ओर डाउन साइड हम ट्रेंड देख रहे हैं। जो सीधी सी बात है मार्केट यहाँ पे हायर लो बनाते हुए नीचे की ओर आ रहा है। अब हमारा प्लान क्या होगा, हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो इसके लिए अब कुछ हिस्टोरिकल डेटा को लेते हैं एंड लेते हुए अपने को क्या करना है, पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपने माना, ये क्लियर है। एंड मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने एक ऊपर एक पुल बैक देखने को मिला। देखने के बाद ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये एक पहले सपोर्ट बना, आप देख पा रहे हैं ये एरिया जो था ये सपोर्ट बना। एंड सपोर्ट बनने के बाद ये आप ये इसको मैं थोड़ा हाँ, अब क्या हुआ यहाँ से प्राइस में एक अच्छा खासा गैप डाउन उगने के बाद एक मार्केट अपसाइड की ओर गया, जाने के बाद एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। तो ये क्लियरली आप लोग समझ पा रहे हैं ये रेजिस्टेंस है। एंड उसके बाद स्लो एंड स्टडी देखिए मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आया। तो नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा फिर से गिरावट हुआ। तो आप लोगों ने इसको देखा। देन कल के डेट का, आज का हम अगर एनालिसिस करते हैं, आज मान लीजिए एनालिसिस करने के लिए आप लोग बैठे होंगे तो यहाँ पे कई चीज आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसको पहले ये था पहले सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये टेक्निकल लैंग्वेज का ये टेक्निकली आप शेयर मार्केट में ये जो सपोर्ट होता है
ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस टूटने के बाद वो सपोर्ट बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, इसी रेजिस्टेंस का आज के डेट में मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा खासा यहाँ पे हमें इसी जोन से मार्केट जाने के बाद एक जबरदस्त गिरावट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला। अब आप बोलिएगा जो हाँ ये तो डेटा ऑलरेडी बना हुआ है चार्ट पे, तो उसके बाद आप समझा रहे हैं। देखिए बॉस एक चीज है, कोई भी इंसान जब ट्रेड लेने के लिए बैठता है ना, तो वो हिस्टोरिकल डेटा को ही एनालिसिस करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है, एंड देन उसके बाद मार्केट के बिहेवियर को देख के वो ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। एक कोई प्रोफेशनल ट्रेडर होता है तो वो आराम से सारे लेवल को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। तो उनको भी ये हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस करना ही पड़ता है। चलिए तो यहाँ से अब देखिए मार्केट में फिर से एक मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट में यहाँ से गिरावट, गिरावट होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, फिर से एक सपोर्ट फाइंड आउट किया। आप लोग ये देख पा रहे होंगे, सपोर्ट फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करने के बाद यहाँ से मार्केट एक यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला। हालांकि मार्केट में यहाँ से गिरावट था, जिसके वजह से देखिए ये जो क्लोजिंग प्राइस होता है, ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस गैप जो होता है मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस जैसा वर्क करता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये आप लोगों को, ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक रेजिस्टेंस था। ओके, यहाँ से मार्केट जाने के बाद गिरावट हुआ, गिरावट के बाद फिर से मार्केट में एक अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला एंड मार्केट ऊपर की ओर गया। ये देखें आप लोगों ने ये चीजों को समझा, एंड अब इसी को हमको एक्सटेंड करते हुए चले जाना है। ये जो लेवल्स है, इन लेवल्स को ही एक्सटेंड करते हुए चले जाना है। ये आपने ये एक्सटेंड कर दिया आपने, एक्सटेंड करते हुए चले जाना है। तो ये आपको प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए, सॉरी 15 मिनट टाइम फ्रेम था ये, अब आ गए आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे जब आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप आए तो इससे क्या हुआ, आपके सामने कई लेवल्स बाहर निकल के आ गए। इसको भी आप मान लीजिए थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने, हाँ ये, चलिए, तो ये हो गया क्या, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पे आपने ट्रेड आपने ड्रॉ कर दिया। अब आप अगर 15 मिनट, यहाँ पे मैं फिर से 15 मिनट पे आता हूँ, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक चीज को समझिए, जो अगर यहाँ पे मान लीजिए ये ब्रेकआउट जो आप देख रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए मार्केट ब्रेकआउट के कंडीशन पे खड़ा है, ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ से अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं, तो उस सूरत पे आपका स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा पड़ जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं करीबन करीबन 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो आपके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप क्या 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी है? तो अगर अगर आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी है, तो मिनिमम आपको 1:2 चाहिए, एंड 1:2 अगर देखा जाए तो ये रहा आपका 1:2, प्रॉपर 1:2 हुआ। तो उस सूरत पे आपको, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो आपको पेशेंस के साथ अपने स्टॉप लॉस या अपने टारगेट को हिट होने तक आपको बैठना पड़ेगा। चीजों को समझिए, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो सॉरी, वहां पे आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट हिट होने तक आराम से आपको बैठे रहना पड़ेगा सिस्टम के सामने। नंबर वन, अगर ये चीज को आपने समझा, यहाँ पे अगर मान लीजिए आप अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं, इसी को मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ, एंड देखिए, अब मान लीजिए अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे करते हैं तो ये कंडीशन, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं, इसी जोन के आसपास अगर 5 मिनट के आसपास आप अगर ट्रेड प्लान करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आप देख रही है, यहाँ से आपने क्या देखा, ये रेजिस्टेंस था, हिट करके नीचे की ओर आया। हाँ, आपको अगर बाई करना है, समझिए चीजों को, अगर आपको यहाँ से बाई करना है तो इस सूरत पे ये, यहाँ पे ये कैंडल आप देख पा रहे होंगे, ये कैंडल यहाँ से पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से ये ऊपर की ओर निकला। तो यहाँ पे अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, एक हायर हाई फॉर्मेशन में निकल रहा है। तो इस सूरत पे अगर मान लीजिए आप यहाँ पे एक बाई प्लान करते हैं, ये देख रहे हैं, ये बाई प्लान इस एरिया के आसपास आपने बाई प्लान किया, तो उस सूरत पे आपका स्टॉप लॉस क्या हो जा रहा है, जस्ट इस कैंडल के नीचे, यानी आपका स्टॉप लॉस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या था, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का था, और यहाँ पे देखिए ये 50 पॉइंट का हो गया, यानी आपका 50% रिस्क
कम हो गया। तो 50% रिस्क कम होने के कारण आपको प्लान करना है 1:2, सिंपल सी बात है 1:2 आपने, तो आपको इस जो यहाँ तक हम बैठे रहना पड़ेगा, यानी आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बैठ रहे हैं, सॉरी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको चाहिए 1:2 और आपका स्टॉप लॉस भी है 50 पॉइंट का, तो टारगेट चाहिए आपको 100 पॉइंट का। तो यहाँ से आपको इंतजार थोड़ा कम करना पड़ेगा एंड आपका रिस्क भी थोड़ा छोटा हो जाएगा। एंड उसके बाद मान लीजिए आप अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान करते हैं, इसी सिचुएशन को अगर हम मानते हैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं, तो यहाँ पे अगर इस सिचुएशन को अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ से ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ से क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस को हिट किया, रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद एक रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से मार्केट अपने ट्रेंड को अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अब मान लीजिए यहाँ पे आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं जो ये जो जोन है, यहाँ से ये ब्रेकआउट, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद देखिएगा एक रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद ये कंटिन्यू यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। तो इस सूरत पे आपका स्टॉप लॉस जो है ना और छोटा हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ, मान लीजिए इस कैंडल को आपने मेजर किया, जो हाँ यहाँ से ये निकल सकता है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने ये इस जोन के आसपास आपने यहाँ से प्लान किया एंड ये स्टॉप लॉस को रख लिया आपने करीबन करीबन 20-25 पॉइंट के आसपास का, आपने एक सेफर साइड का स्टॉप लॉस रखा। तो यहाँ पे आपका देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस और छोटा हो गया एंड उसके बाद क्या हुआ, आप 1:2 का प्लान कीजिएगा एंड इमीडिएट बेसिस पे क्या हुआ, आपको 1:2 आराम से मिल गया, कम से कम 5 से 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर आपको 1:2 मिल गया, आप यहाँ से आराम से निकल गए मार्केट में। अब रहा यहाँ से आप स्टॉप लॉस देखिए थोड़ा बड़ा भी कर सॉरी टारगेट थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा जो टारगेट आप बड़ा कीजिए, क्योंकि ज्यादा ग्रेड भी सही नहीं होता है। तो आप चीजों को समझ पा रहे होंगे जो मैंने क्या बताया। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम लेते हैं तो स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाएगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम लेते हैं तो स्टॉप लॉस उसका हाफ हो जाएगा एंड अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम लेते हैं तो स्टॉप लॉस जो है आपका और छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, अगर आप प्योर बिगनर्स हैं, प्योर बिगनर्स हैं, ट्रेड करना सीख रहे हैं, तो मैं बोलूंगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही आप ट्रेड प्लान कीजिए या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड प्लान कीजिए, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो होता है ना बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है। आप उसको ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हुआ आप टाइम फ्रेम के लिए मैंने आप लोगों को समझाया। अब देखिए टाइम, अब आपको प्लान करना क्या है। अगर आप मान लीजिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं, चलिए मैं मान लेता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो उस सूरत पे आपको अब ट्रेंड के अगेंस्ट या ट्रेंड के साथ अगर ट्रेड प्लान करते हैं तो आपको कैसे प्लान करना है। देखिए मैं बस एक ही चीज जानता हूँ, यहाँ से आप लोगों को ट्रेड क्या प्लान करना है, रेंज को ट्रेड कीजिए, प्रॉफिटेबल बनिएगा। रेंज को जैसे मान लीजिए यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव मिला, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये जो मूव देख रहे हैं एक अच्छा खासा मूव मिला है। यहाँ से मूव मिलने के बाद मार्केट जाके प्राइस कहीं ना कहीं जाके होल्ड करता है, इस जगह के आसपास एक रेंज क्रिएट हुआ। अब इस रेंज, जब ही यहाँ पे रेंज क्रिएट हो रहा है तो इस रेंज को ये हो सकता है अपसाइड ब्रेक करे या डाउनसाइड ब्रेक करे। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं जो इसमें ये रेंज को क्या किया है, इस रेंज का अपसाइड ब्रेक किया है। देन अपसाइड जहां ब्रेक करे आप इस ट्रेड में प्लान कर इन कर जाइए एंड उसके बाद अपने रिस्क रिवॉर्ड को थोड़ा 1:2 का प्लान कीजिएगा। अगर मान लीजिए इसके डाउन साइड में अगर ब्रेक करता, देन उसके बाद आप 1:2 ट्रेड प्लान कीजिए डाउन साइड की तरफ। क्यों मैं बताता हूँ, देखिए जब एक रेंज ब्रेकआउट होता है ना तो जबरदस्त तरीके से क्या होता है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का है, ये रेंज जब ब्रेकआउट होता है तो अपसाइड हो या डाउन साइड हो, दोनों ही साइड में एक अच्छा खासा मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पे जैसे देख लीजिए ये 3 कैंडल का रेंज है, ये रेंज ब्रेकआउट हुआ, ये आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक रेंज है, ये रेंज ब्रेकआउट हुआ। तो उस रेंज ब्रेकआउट के बाद देखिए ऊपर की तरफ
एक अच्छा खासा हम लोगों को पॉइंट मिला होगा। अगर इस पॉइंट को कैलकुलेट किया जाए, तो यहाँ से अगर हम लोग इस पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं, तो ये करीबन-करीबन देखिए 70 70-80 पॉइंट के आसपास का ये रेंज है, सॉरी ये ट्रेड हम लोगों को मिला है। देन उसके बाद ये अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है, छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए। उसके बाद देखिए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जाने दीजिए। यहाँ पर इसने फिर से एक रेंज क्रिएट किया, आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से फिर से इसने एक रेंज क्रिएट किया। रेंज क्रिएट करने के बाद देखिए, इस कैंडल ने इसका हाई निकाला, जो कैंडल इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग हुआ। देन यहाँ से आप अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, आप मान लीजिए या इस जोन से अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो करीबन-करीबन यहाँ से आप मान लीजिए इसी कैंडल के लो या थोड़ा नीचे की तरफ आप अपने स्टॉप लॉस लगाएँ एंड उसके बाद देखिए 1:2 आपको आराम से मिल गया। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, रेंज को ट्रेड कीजिए, रेंज को ट्रेड कीजिएगा तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल पाएगा। देखिए, यहाँ पर भी क्या हुआ, फिर से मार्केट ने क्या किया, एक रेंज क्रिएट किया। ये आप जोन देख रहे हैं, ये एकदम एक रेंज क्रिएट किया। रेंज को अपसाइड की तरफ नहीं, डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया। आराम से यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं।